मैंने एक खास मकसद के लिए आज ये बात कही। गुज़श्ता कई सालों से एक मसला हमारे हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा था, जिसे शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी कहा जाता है। शिद्दत पसंदी ये है कि हम किसी मामले में इतने सख्त हो जाएं कि हम किसी की सुने नहीं। इंतहा पसंदी ये है कि हम इतने ज्यादा इंतहा पसंद हो जाएं कि बस अब जो कुछ हम कह रहे हैं लोग उसी को माने। इस सिलसिले में गुज़श्ता कई सालों में कई वाक़यात हुए। एक वक्त था जमात इस्लामी से रिलेटेड एक जमात थी जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सीमी कहा जाता था। जी। उसको हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी। उसके बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, कुछ छूटे, कुछ का क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने। अभी तक लोग हैं जेलों में। फिर एक तंजीम और वजूद में आई जिसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFI कहा जाता है। उसकी एक्टिविटी चली। जब एक बहुत बड़ी कोई तंजीम या संगठन हम बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि जिस आदमी को हम अपने संगठन से, अपनी तंजीम से जोड़ रहे हैं, वो किस मिजाज का है। वो डकैत भी हो सकता है, वो क्रिमिनल भी हो सकता है, वो कातिल भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है। और फिर ऐसे लोग तंजीमों में दाखिल भी हो जाते हैं। जब वो दाखिल हो जाते हैं तो एक वो देहातों की, गांव की एक कहावत है कि इल्लत हो तो धुल जाए, आदत कहाँ जाए। तो चूंकि उनकी आदत बनी होती है क्राइम करने की, तो वो किसी जगह भी आ जाएं वो क्राइम को अंजाम जरूर देते हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में एक कत्ल हो गया था। उस कत्ल में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके वीडियो वगैरह वायरल हुए और कुछ लोग और उनके जो मुआविन और मददगार थे वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन उस कत्ल का नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की बदनामी हुई। कि मुसलमानों का मजहब तो ये सिखाता है कि ये कत्ल कर दो। इसी तरीके की एक घटना, एक गुज़श्ता कई साल पहले की बात है, वो कर्नाटक में हुई थी। किसी से कोई मामला हो गया और लोगों ने क्या किया, उसके हाथ काट दिए। मामला जब कर दिया आपने तो वो जोड़ा तो इस्लाम से गया, जबकि इस्लाम की तालीम ये है ही नहीं। तो चूंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी महीने में पैदाइश हुई है, इससे आम मुसलमानों की बहुत सी यादें और बहुत सी तारीखें वाबस्ता हैं। और जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने तुमको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, यानी पूरी कायनात, ऑल यूनिवर्स, जितने यहाँ जानदार हैं, यहाँ तो हम इंसान हैं, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, यहाँ तक जो जरासीम हैं, उनके लिए भी रहमत बनाकर भेजा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कम से कम उनकी रहमतुल लिल आलमीनी को पेशे निगाह रखकर हम कोई कदम उठाएं। अब हुकूमत ने क्या किया अभी कि PFI पर पाबंदी लगा दी। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि इससे पूरी कौम मुतासिर हो रही है और हो रही थी। हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, हम कोई जुर्म नहीं करते, लेकिन अगर हमारी वजह से मिल्लत की, कौम की बदनामी होने लगे तो हम पैर पीछे हटा ले, ये अच्छा है। पैर पीछे न हटाने का नतीजा हुआ कि पाबंदी लगी, और पाबंदी लगने के बाद एक नया प्रक्षेपण जो आया वो आया कि सारे मुसलमान। तो ऐसे मौके के ऊपर
तो मैं ये कहूंगा कि पीएफआई पर जो पाबंदी लगी वो उसका इस्तेमाल करता हूं, ठीक लगी। पीएफआई के लोगों ने कहा हम कोर्ट चले जाएंगे, अब कोर्ट जाएंगे, अदालत उसको देखेगा, अगर आप गलत नहीं है तो वो ऑलरेडी उसको हटा देंगे इस पाबंदी को। लेकिन मकसद ये है कि मिल्लत को तो किसी तरह बचाया जाए कि क्या पूरी मिल्लत को हम दहशतगर्द और इंतहा पसंद और ये सब कहलाना पसंद करेंगे? हम अपने एक ऑफिस में बैठकर अपनी बकवास किए जाएं और बाकी हमारी बकवास से पूरी जो इंसानियत है वो मुतासिर हो, तो मैं समझता हूं कि हुजूर की तालीमात के मुताबिक हमारा काम नहीं है। यहाँ मौलाना बैठे हुए हैं और समझदार लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। क्या जरूरी है कि हम शिद्दत पसंदी के रास्ते पर चलकर ही कोई काम कर पाए? क्या हम मोहब्बत के रास्ते से काम नहीं कर सकते? हम अपना वो फाउंडेशन से काम करते हैं। अभी मैंने कुछ पंफलेट बनवाए, तो पंफलेट में हमारा एक कोटेशन है, हम हमेशा लिखवाते हैं कि सांप्रदायिक घृणा देश और समाज के लिए घातक है। फिर उसी के नीचे उर्दू में लिखा होता है फिरका वाराना मुनाफिरत मुल्क और मिल्लत के लिए तबाहकुन है। मैं गांव में गया कल, तो वो पंफलेट जो है वो लड़कों ने निकाले और वो चिपका रहे। तो एक साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा देखे, वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने पंफलेट लिया, उसको देखा, अरे कहा ये बात तो कोई लिखता ही नहीं है। तो दूसरा कह रहा है कि ये जिनकी औलाद है वैसी ही बात तो करेंगे, वो कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे, ये भी नहीं करेंगे, ये बढ़िया आदमी है। फिर उन लोगों ने मुझको बुलाकर बैठाला, मैं नहीं पहचानता था उनको। फिर कहा कि साहब आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और हम सब आपके साथ खड़े हुए। बातें हुई, फिर उसमें बहुत से लोग इकट्ठा हुए, तो उसमें एक मेरे क्लास फेलो भी निकल आए। उनका मैं पहचानता हूँ, तुमने बताओ? तो बताया कि जूनियर हाई स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ते थे। नाम हम बताया तो याद आया। तो मोहब्बत का पैगाम देकर भी लोगों को सही रास्ते पर लाया जाता है। अभी एक वो दादा पोते की कहानी दिल्ली में मैंने देखी। उस वक्त मैं दिल्ली में रह रहा था, सन 82-81 की बात है। वो पोता सिगरेट पी रहा था, दादा ने देख लिया तो उसने सिगरेट पीछे छुपा ली। अब वो दादा वहां भूल गया, तेरे हाथ में क्या? तो उसने दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ ली और हाथ दिखाया था, कुछ नहीं। तो कहा इस हाथ में क्या? तो उसने सिगरेट छोड़ दी और पैर के नीचे दबा ली। कहा दादा जान कुछ नहीं है। तो कहा तो पैर हटाई, इसके नीचे क्या? तो उसने एक बड़ी भद्दी सी बात कही, पैर हटाया और कहा मैं तो पीऊंगा। और उस दिन से उनके सामने पीने लगा, फिर उनसे वो मांग के पी लेता था। एक और वाकया हुआ, को किसी के बच्चे ने सिगरेट पी ली, बाप ने देखा, कुछ नहीं कहा। जब वो घर आया तो उसके नुकसानात बताए कि बेटा इससे तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी, इससे तुम्हारे फेफड़े खराब होंगे, इससे ये होगा वो होगा। बच्चे के समझ में आया, उसने अब्बा आज के बाद तो मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता, छोड़ दी। तो क्या फर्क हुआ? वहां जो है वो इंतहा पसंदी और वो जिद थी, तो वहां वो भी जिद्दी बन गया। यहां मोहब्बत से समझाया, उसने कहा नहीं हम छोड़े देते हैं। तो जरूरत इस बात की कि अगर कोई चीज हमको किसी की नहीं अच्छी लगी तो हमको उसको समझा कर बात करनी चाहिए, ना कि इंतहा पसंदी, शिद्दत, मारपीट। इससे अभी आप इसमें तो बहुत सारे लोग, सब लोग देहातों में जाते हैं। आप देहातों में जाएंगे, ये चर्चा आएगी आपके सामने पीएफआई की, ये साहब उस पर पाबंदी लगी, तुम पीएफआई वाले हो, कोई कहेगा ये आतंकवादी वाले हैं, जैसे अभी इससे पहले हो चुका है। आप बिल्कुल कतई खुलकर ये कहिएगा कि मेरा उससे क्या ताल्लुक। पाबंदी लगी है, ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। अपने आप को हालात में डालने की जरूरत नहीं है, बाकी जो तदबीरें हैं वो लोग करेंगे। तो खुसूसी तौर पर ये इतनी बात बताने के लिए आज हमने कहा कि जरूर हम जाएंगे, वरना फिर आज मुझको किसी देहात जाना था। तो इस पर सबकी तवज्जो रहे और कोई समझाने आए कि शायद ये हो गया, चलो एक इसकी रैली निकाल दें, उन पे पाबंदी लग गई है, चलो साहब एक हम कहीं धरना दे दे, बिल्कुल कतई
इन मामलात में उलझने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे और मोहब्बत से लोगों को अपने से जोड़ें। और अभी देखिए हमने वो कार्ड बनवाए, मेरे कार्ड में यही लिखा है कि नफरत नहीं प्यार करें, आओ साथ चले। वो जो आदमी देखता है यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या जरूरत है लड़ने की, हम लोग साथ चले। और इस तरीके से काफिला बन रहा है, लोग आ रहे हैं साथ में जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। तो ये रबीउल अव्वल का महीना रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। इसमें हम लोगों की जात से न तो किसी इंसान को कोई तकलीफ होनी चाहिए और ना हमारे मुल्क का भी कोई नुकसान न हो। कभी कभी तो ये भी होता है कि ठीक है वो हमको ये लोग बहुत कोई परेशान किए हुए, तो ठीक है घर जल जाएगा इनका तो कोई बात नहीं, हम तो पानी नहीं डालेंगे। तो अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो आग बढ़कर हमारे घर को भी तो पकड़ेगी। बहुत से जाहिल लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा दी जाती है कि अरे हाँ कुछ होगा देखा जाएगा, पाकिस्तान खड़ा है हमारे लिए। अरे बेवकूफ आदमी, जब पाकिस्तान वाला फौजी वहां गोली चलाएगा तो उसको क्या तुम्हारी टोपी दिखाई देगी या तुम दिखाई दोगे? वो तो ये सोच के गोली चला के भैया सामने जो खड़ा है दुश्मन है, तो अगर कोई नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। तो क्या है बात है? ऐसी बातें सोचने की नहीं है। बिल्कुल अमन और खुलूस के साथ, और दूसरों को जब हम अपना भाई समझेंगे तो वो भी हमको अपना भाई समझेंगे। और जब हमको अपना भाई समझने लगेंगे तो दूसरा अगर उनको कोई नफरत पहुंचाने वाला आता है कि साथ ये